ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है साउथ सेंट्रल रेलवेज की तरफ से, जिसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जुलाई 12 से लेकर अगस्त महीने तक तिरुपति में मेंटेनेंस के कारणों की वजह से बहुत सारे ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही पार्शियली कैंसिलेशन भी हुआ है, कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। भारत के कोने कोने से बहुत सारी ट्रेन आती हैं तिरुपति, तो जो लोग तिरुपति डायरेक्टली आ रहे हैं वे एक बार जरूर चेक करें अपने ट्रेन्स और ट्रेन्स की पूरी डिटेल्स। साथ ही रेनीगुंटा से तिरुपति और तिरुपति से रेनीगुंटा के भी ट्रेन्स में इफेक्ट आएगा, तो ये सारी डिटेल्स को ध्यान में रखें। माना जा रहा है कि लगभग 26 ट्रेन्स के डिटेल्स आपको दिए जा रहे हैं, जहां पर पार्शियली कैंसिलेशन और कैंसिलेशन साथ ही डाइवर्शन भी होने की संभावना है। तो जो लोग तिरुपति अगस्त के महीने तक रिजर्वेशन करा चुके हैं और जो लोग करवाना चाहते हैं वे इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही रेनीगुंटा वो स्टेशन है जो तिरुपति से लगभग 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और बहुत सारे ट्रेन देश भर से रेनीगुंटा तक भी आते हैं। अगर आपको तिरुपति तक कोई भी ट्रेन नहीं मिल रहा है तो आप रेनीगुंटा तक भी ट्राई कर सकते हैं। रेनीगुंटा से बहुत सारे बसेस, चाहे वो गवर्नमेंट बसेस हो या प्राइवेट व्हीकल्स, जीप, ओला, उबर, सभी कुछ आपको उपलब्ध है रेनीगुंटा स्टेशन से। आप रेनीगुंटा स्टेशन से तिरुपति पहुंचे और तिरुपति में आकर आप अगर बस स्टैंड में उतरते हैं तो श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तिरुपति बस स्टैंड के बहुत ही नजदीक है। आप वहां जाके सर्वदर्शन टिकट, जिसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट कहा जाता है, और ये फ्री टिकट्स है जिससे आपको 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। आपको एक स्लॉट दिया जाता है, आपको उसी स्लॉट में भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। याद रहे आपको सिर्फ तिरुपति में ही ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, तिरुमला में या रेनीगुंटा में कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलते। तो रेनीगुंटा से तिरुपति लगभग आपको 15-20 मिनट लगते हैं। आप अगर बस से बोर्ड कर रहे हैं तो तिरुपति बस स्टैंड में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स नजदीक पड़ता है। आप वहां जाके टिकट लेकर उसके बाद श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स के पास ही फिर से आपको बहुत सारे बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स मिल जाएंगे। आप वहां से तिरुमला के लिए बोर्ड कर सकते हैं। तिरुपति से तिरुमला आपको लगभग 40 से 1 घंटे लग जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन में आ रहे हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम में आपको स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स मिलते हैं और तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड गोविंदराजु सत्रम में भी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स, जो कि ऑफलाइन टिकट्स है और उसी दिन के टिकट्स मिलते हैं। इन तीनों काउंटर्स को मिला के लगभग 25,000 के टिकट्स हर दिन आपको मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप इन काउंटर्स तक पहुँचे। लगभग 4 से 5 बजे सुबह ही ये काउंटर्स खुल जाते हैं। आप जितनी जल्दी पहुँचते हैं आपकी संभावना बढ़ जाती है टिकट्स को लेने की, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वर्क करता है और जैसे ही ये कोटा खत्म हो जाता है ऑफलाइन काउंटर्स बंद हो जाते हैं। तो ये SSD टोकन्स के बारे में मैंने बताया। याद रही ये टिकट्स उसी दिन के टिकट्स मिलते हैं। अगर वो टिकट्स खत्म हो जाते हैं उस दिन के तो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे के टिकट्स मिलते हैं। उसी प्रकार पिछले वीडियो में मैंने दिव्य दर्शन टोकन्स के बारे में पूरी डिटेल्स बताई है। अलिपिरी मेट्टुमार्गम और श्रीवारी मेट्टुमार्गम के रास्ते के लिए ये टिकट्स दिए जाते हैं। ये भी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स की तरह ही ऑफलाइन टिकट्स हैं। 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। जो लोग चल के जा रहे हैं वो समय बचाने के लिए दिव्य दर्शन टोकन्स को लेते हैं। अलिपिरी मेट्टुमार्गम के लिए भूदेवी कॉम्प्लेक्स में आपको टोकन लेना पड़ता है, जो कि सुबह 2 बजे खुल जाता है। और श्रीवारी मेट्टुमार्गम के लिए श्रीवारी मेट्टुमार्गम के रास्ते में ही 1250th स्टेप पे आपको दिव्य दर्शन टोकन्स मिलते हैं। ये भी फ्री टिकट्स हैं और 3 से 4 घंटे में आपके दर्शन हो जाते हैं। तो याद रहे जो भी लोग तिरुपति रेलवे स्टेशन में पहुंच रहे हैं वे विष्णु निवासम और गोविंदराजु सत्रम में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स को ले सकते हैं और तिरुपति बस स्टैंड के पास में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में भी आपको ये ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, SSD टोकन जिसे बोला जाता है। तो आप अपने प्लेस से रेनीगुंटा जंक्शन तक पहुंचे या तिरुपति रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, पूरी जानकारी ले कि कौन सी ट्रेन जा रही हैं और कौन सी ट्रेन रेनीगुंटा जंक्शन तक जा रहा है। दोनों ही स्टेशन बहुत ही नजदीक है और ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था है। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो अगर आप रेनीगुंटा में पहुंच रहे हैं तो डायरेक्टली तिरुमला नहीं जाए, सबसे पहले तिरुपति पहुंचे, ऑफलाइन टिकट ले, उसके बाद तिरुमला जाए, क्योंकि बहुत सारे बसेस रेनीगुंटा से डायरेक्ट तिरुमला भी जाते हैं। अगर आप तिरुमला पहुंच भी जाते हैं तो आपको वहां कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलते हैं, आपको फिर नीचे तिरुपति में आना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी टिकट ऑनलाइन के नहीं है तो आप तिरुपति आकर ऑफलाइन टिकट्स ले लें। उसके बाद तिरुपति से बहुत सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, आप तिरुपति से ऊपर तिरुमला तक पहुंचे और उसके बाद दर्शन के लिए प्लान करें। अगर आपको तिरुपति प्लानिंग की पूरी डिटेल्स चाहिए तो उसके ऊपर बहुत ही गाइडेड वीडियो
छोटे से छोटे डिटेलिंग के साथ मैंने बनाई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही दिव्य दर्शन टिकट्स के बारे में, चल के जाने वाले मार्गों के बारे में और बहुत सारे इम्पोर्टेंट तिरुमला के ऑफलाइन रूम्स के बारे में भी वीडियोस बनाई है। आप इसे एक बार जरूर चेक करें। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।